जो 10वां का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में। तो गाइज मॉडल पेपर 2022 का आ गया है, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, इसमें VVI है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। सो गाइज अगर आप भी एग्ज़ाम देने वाले 2022 का, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह वीडियो आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बात करते हैं मुद्दे की, तो चलिए आज का हम विज्ञान का जो है साइंस, तो उसका मॉडल पेपर है, जो उसका मैं बताऊँगा एक बाय पॉइंट कि किस तरीके से क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन कौन सा है, वो सारा बताऊँगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साइंस के। तो गाइज चलिए अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मॉडल पेपर 2022 का। तो गाइज यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मॉडल पेपर साइंस का, किस दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो गाइज अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अवश्य मालूम होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा कौन कौन हो सकता है, तो गाइज आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइज किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बी इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। और चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर, हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सेकेंड की ओर चलते हैं। गाइज सेकेंड हमारा कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2। और गाइज चलिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा 3 नंबर क्वेश्चन का बी 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। गाइस आप याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन अलग अलग रहेगा, लेकिन आंसर यही रहेगा। आप इसलिए इसको अच्छे से माइंड में अपने बैठा लीजिएगा। कोई भी एग्जाम में जाएगा तो आपको हमेशा यही होगा कि आंसर रहेगा कोई और, ऑप्शन में कोई और दे देगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सिर्फ आंसर को ध्यान से याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया। यहाँ पे कह रहा है सफेद प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो गाइस इसका आंसर होगा सी लाल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए 5वें क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन नंबर चलिए गाइस 5वां क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो गाइस इसका होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक उल्टा ये होता है। यहाँ पे 5वां भी हमारा कंप्लीट हो गया। VVI क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसमें स्टूडेंट है तो आप अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो गाइस एग्जाम में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ पे 6 का आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो गाइस ये सभी VVI क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये सब चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मैं इसको स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। इस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसका 7वां का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। बी अवतल दर्पण हो जाएगा। पढ़े होइएगा तो आसानी से आपके माइंड में आ जाएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो ये याद रख लीजिएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप पढ़े होइएगा तो आसानी से मान लीजिएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी, अवतल लेंस, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे VVI आपके लिए, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है ये सब। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ऊपर करने नीचे करने के चक्कर में थोड़ा इधर से उधर हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहाँ पे 9वां का आंसर हो जाएगा सी, जनरेटर। यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा सी, जनरेटर। इस तरीके से हमारा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया VVI। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती है, 10वें नंबर की ओर। तो 10वां का देखते हैं क्या कह रहा है दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो भाई यहाँ ये सब आपको पूछा जा सकता है, इसलिए VVI है, इसको हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा हर ऑब्जेक्टिव को। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, मैक्सवेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11वां क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो गाइस ये आपको मालूम होना चाहिए। 11 का आंसर होगा A, B, C, D। तो यहाँ पे 11 का होगा A, वोल्ट, इसका आंसर है सही। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं VVI की ओर। तो यहाँ 12 नंबर हम स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा 12 का यहाँ पे आंसर होने वाला है गाइस ए, श्रेणी क्रम। यहाँ पे 12 का भी हो गया जो VVI। चलिए 13वां क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे 13वां क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 13 का भी आंसर आप देख लिए ऑप्शन में, यहाँ पे होगा ए, इसका आंसर काल्पनिक VVI है। चलिए इसका भी हो गया। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर।
ये गाइस एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको कोई भी दे सकता है एग्जाम में, लेकिन आपका आंसर वही रहेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप आंसर को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप पढ़े होगा तो अब इसलिए बता दीजिएगा, नहीं तो गाइस वीआई क्वेश्चन ये सब चीज़ है। 14 का आंसर होने वाला सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मतलब 10⁻6 जूल यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 यहाँ पे कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 15 का बी, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे हो गया अभी यार कंप्लीट। चलिए 16 क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस को अपसाइड लेंस भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है अवतल लेंस, 16 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा वीडियो कट आउट हो गया था, इसलिए इधर से उधर हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है 17 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी लाल नीला हरा सब होगा। यहाँ इसका भी हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो गाइस 18 का यहाँ पे आंसर होगा कॉर्निया, यहाँ पे कॉर्निया आंसर होगा। तो 18 का भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब 19 की चलते हैं। माफ कीजिए 18 का आंसर होगा यहाँ पे आइरिस होगा। हाँ आइरिस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, आइरिस होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 HP बराबर होता है। तो इसका होगा आंसर ए 746 वाट। चलिए अब 20वें नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो फटाफट आपके माइंड में आ जाता होगा, आप पढ़े होइएगा, नहीं तो आप ये याद रख लीजिएगा कि आपके लिए काफ़ी भी आए हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशालक शीशा होता है, यानी ब्रैकेट में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो इसका आंसर होगा आपको 20 का बी, उत्तर लेंस, यानी विशालक शीशा होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन रहेगा, तो उसे मार दीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो यहाँ पे 21 का आंसर जो होने वाला है डी, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। तो 21 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 22 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, ऑप्शन नंबर चलिए यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा 22 का, जो इसका सही आंसर होने वाला है 22 का बी, आवेश का। तो यहाँ इसका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो यहाँ पे 23 का जो सही आंसर होगा J/S, यानी कि एक जूल बाय एस मतलब। तो यहाँ पे इसका हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 के चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यहाँ कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक है गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर एम्पियर, जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को चलते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो यहाँ पे 25 का जो होने वाला है सही आंसर 25 का होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यानी सी, CO2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होने वाला ए, उपचयन। तो यहाँ पे BBI हो गया 26। अब चलिए 27 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। यहाँ पे 27 का ए आंसर होगा उष्माक्षेपी। तो यहाँ पे ये भी हो गया BBI। चलिए अब 28वां चलते हैं। 28वां हमारा यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन थोड़ा नीचे आपको दिखा देते हैं, उससे नीचे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आगे अगर देख सकते हैं ए कह रहा है Cu। तो यहाँ पे इसका आंसर भी Cu है, कॉपर। तो यहाँ पे इसका भी हो गया। चलिए आप 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। गाइस आप याद रखिएगा Cu को कॉपर भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो गाइस इसका चूना जल का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर होगा Ca। तो यहाँ पे हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि CaOH2 हॉल्ट वाइज तो हो गया इसका। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 कह रहे हैं यहाँ पे कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। तो यहाँ पे गाइस एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी pH का मान 7 से अधिक होगा उसको क्षारी बोलते हैं। तो यहाँ पे लाल लिटमस जो है वो मतलब नीला कर देता है, क्षारी मतलब कर देता है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिसका 7 से अधिक pH मान होगा वो क्षारी कराएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है ए और बी दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पे क्षारी देख सकते हैं
ऑप्शन कह रहा है 11 और बी है 10, क्षारी मान इसका हो गया 11 और मतलब बी का ऑप्शन नंबर है 10, तो ये क्षारी है। तो यहाँ पीएच मान इसका 7 से अधिक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आपको गाइस कन्फ्यूजन होएगा, लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए, लेकिन आप आंसर को हमेशा याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको आंसर ही याद रखिए आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलती है, लेकिन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षारी पेज मान 7 से अधिक होगा, वो क्षारी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यहाँ पे कह रहा है, तो स्लाइड करने में दिक्कत आ रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 हमारे यहाँ पे कह रहा है, आ गया। तो एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? और आपको बनाने आता होगा तो आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे गाइस इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 इसका होगा। बनाने आता होगा तो आसानी से बना लेता होगा, क्योंकि कहीं भी आप पढ़ते होगा तो आपको आसानी से बता देता होगा। तो यहाँ पे चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो यहाँ पे इसका गाइस आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए C6H12O6 इसका आंसर होगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो ये इसका आंसर है। गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते 33 हमारा यहाँ पे कह रहा है उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, बहुत सारा यहाँ 4 ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा अपमार्जक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपमार्जन इसका आंसर होगा। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर एल्डिहाइड इसका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारे यहाँ पे आ गया। 35 यहाँ पे कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, यानी कि तो इसका 35 का होगा ए घटती है। तो यहाँ 35 भी हो गया। चलिए अब 36 को चलते हैं क्वेश्चन नंबर। और 36 हमारा कह रहा है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो गाइज किस तरीके से सजाइएगा, तो यहाँ पे सजाने के बाद देखिए इसका जो आंसर होगा देख सकते हैं आप, 36 का बी ऑप्शन नंबर है। निम्नांकित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम से जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की चलते हैं। 37 यहाँ पे कह रहा है सिलिकॉन क्या है, तो इस ऑप्शन इसका चलिए 37 का देख लेते हैं। तो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे 4 है, धातु अधातु धातु इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे का सही आंसर होगा मेरे ख्याल से बी। तो गाइस यहाँ पे आंसर होगा इसका सी होगा, उपधातु होगा। तो यहाँ पे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। 38 का यहाँ पे आंसर होने वाला है यहाँ पे Na। पढ़े हुए तो आसानी से बता दीजिएगा, यानी कि सोडियम। चलिए 39 की ओर चलते हैं। तो 39 हमारा कह रहा है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो गाइस इसका चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए इसका हो गया। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे 40 नंबर ऑप्शन कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर चलिए हम देख लेते हैं नीचे स्लाइड कर कर। तो इसका आंसर होगा सोडियम, इसको हम डुबो कर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 40 का बी होगा ऑप्शन नंबर आंसर। यहाँ 40 होगा। 41 चलते हैं। 41 यहाँ पे कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका होगा आंसर उपरोक्त सब, यानी कि सर्फ एक्सेल शैम्पू ये सब। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गाइस बीच में से चल जाते हुए होगा, मतलब चले जाते हुएगा छोड़कर कि बेकार क्या है आवाज़ है ये, लेकिन गाइस ये बात हमेशा आप याद रखिए, जो चीज़ें यानी कि देखने में बेकार लगती है वो कभी कभी अच्छी भी लगती है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल सब है और भी आए हैं। गाइस आप जब पढ़ाई कर रहे हैं इसमें आपको पढ़ाई से मतलब यानी कि आवाज़ से मतलब नहीं है, आपको अपने काम से मतलब। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का सावधानी का इसका मतलब सोल्यूशन दूंगा कमेंट का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बी सिलिकॉन आंसर होगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप 43 को चलते हैं। यहाँ पे गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कंप्यूटर से बना रहा हूँ वीडियो, तो नीचे स्लाइड करने में आपको इस तरीके से दिखता होगा। तो यहाँ पे 43 ऑप्शन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता। तो ऑप्शन इसका हम चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं इसका होगा CNG इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए
इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, CNG इसका ऑप्शन नंबर। इसका उपयोग नहीं होता है खाने बनाने में। चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 44 का। तो यहाँ पे 2Cu + O2 उसके बाद इक्वल 2CuO है, यानी कि क्या है, मतलब अभिक्रिया बनाने के बाद क्या है, तो ऑक्सीकरण है। मतलब यहाँ पे आप बना दिए संयोजक करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए ऑक्सीकरण। पढ़ते हो जाएगा तो आपको आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन दिक्कत होगा अगर आप नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसका अभिक्रिया के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे 45 क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 45 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है 2KClO3 और इक्वल टू 2KCl + 3O2, यानी कि संयोजक करने के बाद इसका सही नहीं है, मतलब संतुलित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 4, 6 यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीन विलयन का pH मान होता है। गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ए 7, यानी ये ऑप्शन नंबर का 7 होगा आंसर। उदासीन विलयन का pH का मान होता है 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 47 कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो इसका आंसर होने वाला है 47 का। 47 का यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन है। HNO2, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH इसका आंसर होने वाला है 47 का। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 48 के। तो यहाँ पे 48 कह रहा है क्रायोलाइट अयस्क है। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो कौन कौन सा, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। तो 48 का आंसर होगा एल्यूमिनियम का, इसका आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट अयस्क है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं 49 की ओर। 48 हो गया, यानी कि कोई दिक्कत है गाइस आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर 19, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को चलते 50। 50 कह रहा है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसका आंसर होने वाला है 50 का। 50 का ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, मेथोनोइक अम्ल, इसका सही आंसर होगा। चलिए 50 का भी हो गया। 51 की ओर चलते हैं। पढ़े होइएगा तो फटाफट माइंड में जाएगा, नहीं पढ़े होइएगा तब के माइंड में नहीं आता होगा, तो बैठा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। यहाँ पे 51 कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH, इसका आंसर सही है। चलिए अब 52 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 52 यहाँ पे हमारा कह रहा है एल्काइन कौन है। तो यहाँ पे एल्काइन कौन है आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा C2H2, इसका सही आंसर है। एल्काइन कौन है, इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा तो बता दीजिएगा फटाफट। चलिए 53 का आ गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे चीनी का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, C12H12O11, इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे C12H22 है, यानी कि 22, वो 11 है, यानी 11 है, इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा स्लाइड करने के बाद नीचे आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। तो हमारा ये भी हो गया 54। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 55 नंबर ऑप्शन हमारा क्या क्या देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हमारा यहाँ पे एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक होगा। 54 यानी 55 की थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। 55 कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो 55 का यहाँ पे आंसर होगा अंकुरित बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होने वाला है 55 का। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 हमारा आप चलिए क्या कह रहा है। 56 कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर होने वाला है 56 का। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है। उत्सर्जन इसका होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए आपको जो भी लगता है, लेकिन यही आंसर होगा सी इसका। चलिए 57 पे चलते हैं। 57 कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके प्रवहन के लिए जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल से है पानी इसका आंसर होगा। 57 का ए ऑप्शन होगा पानी के लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 58 कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी निकलेगी आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन हम लेते हैं, और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, तो हम यही गैस छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। तो ये भी हो गया। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 59 कह रहा है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे फलों को पकने को निम्न से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो गाइस इसका जो आंसर होगा एथिलीन, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। कहाँ 60 हमारा तो नीचे, चलिए 60 की ओर चलते हैं। स्लाइड कर रहे हैं नीचे से ऊपर। 60 कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। कौन सा हिस्सा है गाइस, बताइए कमेंट में आप। मैं आपको तो बता ही दे रहा हूँ, इसका होगा डी ऑप्शन नंबर, तंत्रिका, जहाँ से हम जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे 60 भी होगा। चलिए 61 की ओर चलते हैं। 61 हमारा कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है। तो चलिए गाइस बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो ऑप्शन नंबर होने वाला है आंसर सही 61 का ए ऑप्शन नंबर, एड्रीनैलिन। तो यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पे चबाना 62 का होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका चबाना आंसर हो गया। चलिए इसका भी हो गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। 63 कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है गाइस, मालूम है आपको कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? लगभग में यहाँ पे गाइस यहाँ पे होगा बी, 290 दिन लगभग होता है इसका आंसर। चलिए यहाँ पे 64 दिखाते हैं आपको। 64 यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन यानी क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। गाइड पढ़े हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में पढ़ा बताइए। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, ऑप्शन देख सकते हैं क्या कह रहा है। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन नंबर 1985। पढ़ेगा तो ना फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। याद रखिएगा क्या बता रहे हैं हम आपको, सारा जो बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब भी आए हैं आपके एग्जाम के लिए। न तो मालूम चीज़ें नहीं पढ़िएगा, हम हमारा बता रहे तब मजाक में लेते होइएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो यहाँ चलिए हमारे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन नंबर, ईस्ट में होता है। ये याद है ना गाइस, नहीं पढ़े होगा तो नहीं मालूम आता होगा, पढ़े होगा तो फटाफट इसका जवाब दे देते होइएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है गाइस, बीमारी का है। तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन होगा ए, डायरिया इसका आंसर होने वाला है। याद कर लीजिएगा क्या क्या है बता रहे हैं हम आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ है। यहाँ पे फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आपके लिए हम बहुत ज़्यादा फ़ोन को वैल्यू नहीं देंगे, आपको वैल्यू देंगे क्योंकि हमारे लिए आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। गाइस किसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है या बुरा। बहुत लोगों को बुरा लगता है, लोगों को बेकार लगता होगा। तो 67 का आंसर हम आपको बता रहे हैं बी नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर आंसर, सेल्यूलोज। कोई प्रॉब्लम है तो गाइस कमेंट में बताइएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 कह रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बायो का है। तो इसका आंसर होने वाला है ए ऑप्शन नंबर, हाइपोटेंशन इसका आंसर है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 हमारा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर होने वाला 69 का बी, कसकूटा आंसर है इसका। क्या क्या नाम है देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते 70 नंबर। 70 हमारा कह रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा, नीलय द्वारा गए, याद है नहीं होगा, पढ़े होगा तब ना बताइएगा, बहुत लोग पढ़े होइएगा, बुरा नहीं मानिएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, कौन है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होने वाला है गाइस पुनर्जनन, इसका होने वाला आंसर सही ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 72 की ओर। तो 72 कह रहा है हमारा जनन संचारित रोग है। तो क्या चीज़ से, तो एड्स से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी गाइस माफ कीजिए इनमें से सभी, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का सबसे भारी भाग है। तो यहाँ पे गाइस इसका हम देख लेते हैं आंसर थोड़ा, इसका आंसर होगा ए ही होगा गाइस, बाह्य दल पुंज इसका आंसर होगा। 73 भी हो गया। चलिए अब 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस बहुत लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ाने का स्टाइल मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो इसका होगा सी ऑप्शन नंबर बी होता है इसका आंसर सही, इसका जो होगा बी होगा। चलिए 74 भी हो गया, 75 इसका आंसर हो गया। आप चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे यहाँ पे, थोड़ा ऊपर स्लाइड कर लेते हैं तब 75 को लाने में दिक्कत हो रहा है। तो 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं निर्धारित करता है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर का है इंसुलिन। पर डे हो जाएगा जब फटाक से नहीं बता दीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया इंसुलिन इसका है। भी है ये सब गाइज, आप ये सब हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे कह रहा है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो कौन है गाइज जिसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला क्षेत्र का पादप वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जिब्रेलिन, बी कह रहा है एड्रेनालिन। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका ऑप्शन होगा, जिब्रेलिन होगा, जिब्रेलिन। चलिए 76 भी हो गया। आप 77 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो 77 यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हार्मोन स्रावित होता है तो किसके किसके बीच में होता है, तो अंतः स्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। इसका भी हो गया। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 78 कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा। तो इसका जो होगा सही जो आंसर होने वाला है 78 का होगा, सही इसका आंसर होगा मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, तीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर किया। तो गाइज यहाँ पे सी भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79। तो गाइज 79 नंबर कह रहा है यहाँ पे, गाइज यहाँ बैटरी थोड़ा लो है तो कोई बात नहीं है। तो गाइज यहाँ पे 79 कह रहा है एंड्रोजेन है। तो यहाँ पे इसका एंड्रोजेन का आगे ऑप्शन आपको दिखा देते कौन कौन सा है। यहाँ पे एंड्रोजेन है, आंसर इसका होने वाला है 79 का आंसर सही जो होगा आपका मेल हार्मोन इसका सही आंसर हो गया। चलिए 80 बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा लास्ट है, ये आखिरी है गाइस। तो कह रहे हैं मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, किसने, मेंडल ने चुना गाइस। फटाक से माइंड में आ जाता होगा। तो गाइस आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये वीडियो। तो गाइस टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर कोई परेशानी आप तो हमारे कमेंट में बताइए, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो ये सब काफ़ी ज़्यादा वीडियो आए आपके लिए गाइस। तो आई होप वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।